वन परिक्षेत्र के जंगली क्षेत्र से रेत के कारोबार से मोटी कमाई करने की जुगत में रेत कारोबारियों ने नदी व नालों पर अपना कब्जा जमा रखा है। यहां से बेखौफ होकर वह रेत उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं, फिर चाहे वह नदी नाला राजस्व भूमि में हो या फिर वन भूमि में। अधिकारी कर रहे हैं कोरम पूर्ति। रेत में चौतरफा फैले रेत के इस अवैध उत्खनन व परिवहन के कारोबार पर अंकुश लगाने के नाम पर प्रशासनिक अमले के द्वारा महज कोरम पूर्ति की जा रही है। कभी कभार एक आध ट्रैक्टर पकड़कर कोरम पूर्ति कर ली जाती है, जबकि जिले भर में बड़े स्तर पर रेत का यह कारोबार चल रहा है और जिले के प्राकृतिक धरोहर की दिशा और दशा बिगाड़कर यह रेत कारोबारी अपनी दशा सुधारने में लगे हुए हैं। रेत कारोबारी पहले रेत उत्खनन कर रेत एकत्रित करते हैं, फिर ट्रैक्टर के माध्यम से उसे परिवहन कर बेच देते हैं। जानकारी के मुताबिक पाली क्षेत्र के बनोदा, अमहा, गोयरा आदि गांव में प्रशासन द्वारा अब तक ना तो रेत खदान स्वीकृत की गई, ना ही रेत संग्रह का परमिशन है। उसके बावजूद भी नाले के किनारे रेत के स्टॉक किए जा रहे हैं। बताया गया है कि इस अवैध रेत परिवहन को वैध बनाने के लिए यहां के रेत ठेकेदार से ट्रैक्टर संचालक परिवहन की एक टीपी कटा लेते हैं। उसके बाद उस टीपी के माध्यम से अन्य उत्खनन किए गए रेत का धड़ल्ले से बेरोक टोक परिवहन किया जाता है। इस संबंध में जब यहां के रेंजर रवि पांडे से बात की गई तो उन्होंने बिना कैमरे के सामने आए कहा कि जंगल से रेत उत्खनन व परिवहन नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो मैं खुद निरीक्षण करूंगा। इन्होंने यह भी कहा कि बीते दिनों हमने रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन करते ट्रैक्टर को पकड़ा था, जिसमें कार्यवाही की गई है। अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि इसमें बीजेपी के बड़े नेता के ट्रैक्टर चल रहे हैं, जिससे कार्यवाही नहीं हो रही है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने कहा कि जब यहां रेत की खदान ही नहीं है तो उत्खनन कैसे किया जा रहा है। इसकी जानकारी लेकर मैं कलेक्टर से बात कर कार्यवाही करूंगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन आगे क्या कार्यवाही करता है। यहाँ पर से लगातार अवैध उत्खनन रेत का हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोई भी रेत की खदानें स्वीकृत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सभी खदानें बंद हैं। फिर भी यहाँ पर अमहा, गोयरा, परसौरा, बनौदा और घुनघुटी के जंगलों से लगातार रेत निकल रही है और शायद इनके रेत माफियाओं का जो भी साठगांठ हो उससे कैसे टीपी प्राप्त करते हैं। टीपी देने वाला भी गलत है, क्योंकि जब रेत की खदान स्वीकृत ही नहीं है फिर भी रेत का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है और इसके कारण यहाँ पर राजस्व और वन अमले को का नुकसान हो रहा है और मध्य प्रदेश शासन का भी नुकसान हो रहा है इस तरीके के अवैध उत्खनन से। क्या मांग करते हैं? हम शासन प्रशासन और साथ ही राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों से उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ये अवैध उत्खनन का बंद हो, जिससे कि राजस्व का, मध्य प्रदेश शासन को जो राजस्व का नुकसान हो रहा है वो नुकसान बंद हो। हमारी सरकार नदियों के और जल संरक्षण की बात करती है, इसलिए अभी तो उत्खनन का मामला ही नहीं आना चाहिए और कोई भी उत्खनन नहीं होना चाहिए। अभी बरसात के दिनों में उत्खनन प्रतिबंधित है, लेकिन अगर राजस्व भूमि और वन भूमि का विवाद है और जैसा आप कह रहे हैं कि वन भूमि में रेत का संग्रहण किया जाता है, तो कौन लोग कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, इस विषय की जांच करने के लिए मैं कलेक्टर महोदय को इस बात की जानकारी दूंगा। साथ ही डीएफओ से चर्चा करके उसको भी यह आग्रह करूंगा कि डीएफओ साहब वहां जाएं और मौके पर उसका निरीक्षण करें। और रही बात उत्खनन की, तो उत्खनन के पक्ष में हम अभी नहीं हैं और एनजीटी लगी हुई है, तो अभी तो उत्खनन होना ही नहीं चाहिए। कोई भी गांव के आसपास में देखें तो कहीं से भी कोई ट्रैक्टर निकल रहा है जो कि रेत लेकर निकल रहा है। अब अवैध उत्खनन नहीं है तो क्या है, जबकि कोई स्वीकृत खदान नहीं है, जबकि कलेक्टर साहब का आदेश है कि 1 महीने तक कोई भी आगे कोई उत्खनन वगैरह नहीं होगा। तो अब ये उत्खनन कहाँ से हो रहा है? ये कहीं ना कहीं यहाँ पर राजस्व और भूमि की यहाँ पर देखा जाए तो उत्खनन हो रहा है और ये जंगलों में भी देखने में आता है। हाँ, हम काफ़ी आसपास में जो गांव जो जुड़े हुए हैं वहाँ पर देखें तो जंगलों से ट्रैक्टर रेत लेकर निकलते हुए हैं, तो वहाँ पर क्या कोई स्वीकृत खदान है क्या? जबकि कोई स्वीकृत खदान नहीं है यहाँ पर। अगर देखें तो रेत को उत्खनन, बस यही मैं मांग करना चाहूँगा कि शासन प्रशासन देखे कि हमारे जो भूमि का दोहन हो रहा है उस पर अपना नज़रिया देख करके अपने हिसाब से लगा करके कि ताकि अवैध उत्खनन न हो। के बिरसिंहपुर पाली में वन क्षेत्र हो या राजस्व क्षेत्र हो, यहाँ पूरे इलाके में इन दिनों रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। जंगलों से, नदियों से,
मनमाने तरीके से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और इसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ट्रैक्टर चल रहे हैं और यही वजह है कि प्रशासन, वन विभाग या राजस्व विभाग के अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कई स्थानों पर कलेक्टर महोदय द्वारा रेत खनन पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद भी ये काम बदस्तूर जारी है। हमारी प्रशासन से मांग है कि नदियों की सुरक्षा के लिए, वहाँ की सड़कें धंस गई हैं, वहाँ की नदियाँ अपना मार्ग बदल रही हैं। इन सारी प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रण है इन्हें रोकने के लिए तत्काल अवैध उत्खनन पर रोक लगाया जाए। कैनन न्यूज़ के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।